Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid and today we will discuss about D-latch in sequential circuits. D-latch को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि SR लैच में क्या प्रॉब्लम था कि हम लोग D-latch की तरफ मूव करेंगे। तो अगर आप लोगों को SR लैच का ट्रुथ टेबल याद हो तो हमारे पास एक इनेबल सिग्नल था, एक S एक R और इसके साथ हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स थी Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट। तो इनेबल सिग्नल पे अगर हम लोग ज़ीरो कर देते थे तो S और R की वैल्यू हमारे पास डोंट केयर हो जाती थी और आउटपुट जो हमारी आती थी वो एज आ मेमोरी आती थी। हमारे पास कोई चेंज नहीं, ठीक है। और अगर इनेबल सिग्नल को हम लोग 1 रख देते हैं, S की वैल्यू 1 रख देते हैं, R की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो हमारी आउटपुट 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेट पे हम लोगों ने 1 शो किया। इसी तरीके से इनेबल 1 कर दिया और अगर हम लोग R को 1 कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0 1 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग इनेबल 1 कर देते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग इनपुट 0 0 कर देते हैं तो 0 0 पे प्रीवियस हमारे पास आउटपुट आएगी। आउटपुट हमारे पास कांस्टेंट 0 या 1 ही रहेगी। इसको हम लोगों ने क्या कहा था कि एज आ मेमोरी एक्ट कर रहा है, या आउटपुट पे हमारे पास कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास इनेबल पे अगर 1 है, इनपुट हम लोग 1 रखते हैं और बोथ इनपुट्स हम लोग क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं और आउटपुट हमारे पास अनडिफाइंड आ रही थी, जो कि नॉट यूज स्टेट है, इसको हम लोग यूज नहीं करते। तो सारा प्रॉब्लम जो हमारे पास जो बन रहा था वो सारा प्रॉब्लम ये अनडिफाइंड स्टेट की वजह से बन रहा था कि जब हमारे पास S और R की वैल्यू अगर बोथ वैल्यूज हमारे पास 1 आ जाती है तो आउटपुट हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड आ रही थी। आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम लोग आज क्या करते हैं कि अगर हम लोग इसका कोई सोल्यूशन देखें तो आपके माइंड में कोई सोल्यूशन आ रहा है कि हम लोग किसी तरीके से इस स्टेट को अवॉइड कर दें कि ये स्टेट हमारे पास ना आए। बाकी तो हमारे पास क्या चीज़ है, देखें, स्टेबल है। अगर ये स्टेट नहीं आती तो हमारे पास एज आ मेमोरी एक्ट कर रहा है, एज आ सेट एक्ट कर रहा है, एज आ रीसेट एक्ट कर रहा है, और लेकिन सारी प्रॉब्लम 1 1 पे आ रही। तो इस बारे में अगर आप सोचें तो कुछ हम लोग कर लें कि हमारे पास ये बोथ वंस ना आए। तो हम लोग यहाँ पे पहले एस आर लैच ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एस आर लैच का आपका सर्किट आपको रिमेम्बर आप करें प्रीवियस लेक्चर से, तो हमारे पास दो नैंड गेट्स थे। एक इनपुट हमारे पास एस आ रही थी, दूसरी इनपुट हमारे पास आर आ रही थी, और यहाँ पे हमारे पास एक इनेबल सिग्नल था। फर्दर ये एक हमारे पास नैंड गेट यूज हो रहा था और यहाँ पे भी हमारे पास एक नैंड गेट यूज हो रहा था। और ये क्या हो रहे थे, यहाँ पे ये फीडबैक हो रहे थे। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट्स आ रही थी वो थी Q एंड Q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमने जो देखा कि S और R की वैल्यू जब 1 रख देते हैं तो हमारे पास इशू आ रहा है। इसका सलूशन जो आप लोगों ने आपके माइंड में आया होगा कि हम लोग कुछ ऐसा काम कर दें कि इन दो पॉइंट्स पे कभी भी 1 ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर 1 आए तो यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाए, हमारे पास 1 आ जाए। तो ये ही हमने एलिमिनेट किया एस आर लैच का जो अनयूज्ड वाली स्टेट थी, अनडिफाइंड वाली स्टेट थी, उसको रिमूव किया डी लैच की वजह से।
तो हम लोगों ने सिंपली क्या किया, जो इनपुट थी उसको एक इनपुट कर दी, डी के साथ कनेक्ट कर दी, और जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट लेके कनेक्ट कर दी। तो अब जब डी की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम लोग डी की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कभी भी इन दो पॉइंट्स पे, ये मैं एक पॉइंट का नाम x रख रहा हूँ और एक y, कभी भी एक्स वाई पॉइंट पे आपकी वैल्यू सेम 1 नहीं आएगी जिस पे अनडिफाइंड स्टेट आ रही थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग इनेबल को 0 कर देते हैं तो फिर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इनेबल 0 रख लेते हैं, ठीक है, डी की वैल्यू हम लोग क्या रख देते हैं, 1 रख लेते हैं, सही। यहाँ पे 1 0 पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे 0 0 पे हमें क्या आउटपुट मिल रही होगी, इस पॉइंट पे भी हमें क्या आउटपुट मिलेगी, 1 मिलेगी। ठीक है, ये 0 कैसे हो गया, यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टर है जो डी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और प्रीवियस आउटपुट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्यू की वैल्यू 0 है और क्यू कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। इनको हम लोग फीडबैक करते हैं तो 0 1 पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिल रही है। यही 1 यहाँ पे हम लोग फीडबैक करते हैं, 1 1 पे आउटपुट हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और यही 0 फीडबैक करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे दोबारा से 0 आ रहा है, और 1 0 पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 हमारे पास दोबारा से मिल रहा है। इसका मतलब है ये हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, स्टेबल आ गई। तो आप लोग देखें क्या हुआ, हम डी की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी, आउटपुट क्या आ गई, 0 1 आ गई। ठीक है, अगर डी की वैल्यू हम लोग 0 कर देते हैं तो क्या होगा, तो डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 जब रखी तो 0 0 पे हमें क्या मिला, यहाँ पे 1 मिल गया। और ये 0 जब इस इन्वर्टर से पास हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 0 1 पे आउटपुट हमें क्या मिली, 1 मिल गई। और ये 0 इसको क्या हुआ, फीडबैक पे मिला, 0 1 पे आउटपुट क्या मिली हमें, दोबारा से यहाँ पे 1 मिल गया। यही 1 हम लोगों ने फीडबैक किया तो 1 1 हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, 0 आ गई। अगर इसको दोबारा फीडबैक करूं तो यहाँ पे पहले से 0 था, इसका मतलब है ये स्टेबल हो गई। इसकी आउटपुट क्या बनी, 1 ही बनी। इसको फीडबैक किया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये आउटपुट भी हमारे पास क्या आ रही है, स्टेबल आ रही है। इसका मतलब है डी की वैल्यू 0 रखें या डी की वैल्यू 1 रखें, आउटपुट हमारी कहीं पे भी चेंज नहीं हुई। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसका ट्रुथ टेबल बना लें, हमारे पास एक एनेबल सिग्नल है, हमारे पास डी इनपुट आ रही है, और जो हमारे पास आउटपुट है वो है क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इनेबल पे 0 रख देते हैं तो डी हमारा क्या हो जाता है, बेसिकली डोंट केयर बन जाता है, डी की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। और आउटपुट जो हमारे पास आती है वो हमारे पास नो चेंज आती है, या हम लोग इसको मेमोरी कहते हैं। तो अगर हम लोगों ने इसको एज अ मेमोरी एक्ट करना है तो इनेबल सिग्नल पे हम लोग क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक। फर्दर हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इनेबल की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। तो हम लोगों ने इनेबल की वैल्यू 1 रख दी, डी की वैल्यू इनपुट पे हम लोगों ने क्या रख दी, 0 रख दी, और आउटपुट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्यू की वैल्यू 1 आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 0 1 आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ये 0 इस इन्वर्टर के थ्रू पास होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इनेबल पे भी हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। 1 1 आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, ये 1 यहाँ से फीडबैक हो रहा है, 1 0 पे आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, चेंज होके 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, और ये फीडबैक होके हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे फीडबैक होने के बाद भी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 1 पे हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये आउटपुट चेंज होके हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये 0 हमारे पास फीडबैक होगा तो यहाँ पे ये चेंज होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये अभी स्टेबल नहीं हुई हमारी डिवाइस, 0 0 पे आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ रही है। ठीक है, और यही 1 फीडबैक हुआ, यहाँ पे 1 आ रहा है। इसका मतलब ये 1 चेंज अभी नहीं हुआ। और अब 1 1 पे आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है, और यही 0 यहाँ पे क्या हो रहा है, फीडबैक हो रहा है। इसका मतलब है 1 भी स्टेबल है यहाँ पे जो फीडबैक हो रहा है, और 0 भी स्टेबल है, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब है इनेबल पे अगर 1 रखा, डी की वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 रखी तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है,
क्यू पे 0 आ रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन। तो हम लोगों ने इनपुट पे डी की वैल्यू 1 रख ली है, इनेबल की वैल्यू हम लोगों ने 1 रखी हुई है, तो 1 1 पे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और ये 1 जब इस इन्वर्टर से पास होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 0 1 पे हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को फीडबैक कर लेते हैं कि क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी, और 0 1 पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और ये 1 यहां से भी फीडबैक कर लेते हैं, और यहां पे भी क्या है, इनपुट पे 0 1, आउटपुट हमें क्या मिलेगा सॉरी 0 नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और इसी को हम लोग फीडबैक करते हैं, तो यहाँ पे ये 0 चेंज होके क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। 1 1 पे आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी, तो ये चेंज होके क्या हो गया, 0 हो गया, और इसको फीडबैक करते हैं, यहाँ पे 1 चेंज होके हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 0 पे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, इसको फीडबैक किया तो हमें क्या मिला, दोबारा से 1 ही मिल गया। इसका मतलब है ये हमें स्टेबल नजर आ रहा है कुछ। 1 1 पे आउटपुट क्या मिली, 0 मिली, इसको भी फीडबैक किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब है हमारी जो फीडबैक वाला आपका सिग्नल है, ये जो आपकी आउटपुट है वो क्या हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है। तो जब हम लोग इनेबल पे 1 रखते हैं, डी की वैल्यू 1 रखते हैं, आउटपुट हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम लोग जो भी वैल्यू डी पे रखेंगे वही हमें किधर मिलेगी, आउटपुट पे मिलेगी। इसका मतलब है डी लैच की इनपुट अगर 0 रखें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इनपुट 1 रखें तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। और ये मेमोरी कब एक्ट करेगा, जब हम इनेबल सिग्नल को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, कोई इशू यहाँ पे। तो अब मैं इसकी टाइमिंग डायग्राम बना लेता हूँ कि अपनी टाइमिंग डायग्राम में इसके साथ इनेबल सिग्नल बेसिकली क्या है। इनेबल सिग्नल पे हम लोग अपनी क्लॉक अप्लाई कर देते हैं, और उसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग डी की वैल्यू को 1 या 0 रखें तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लॉक सिग्नल में ड्रॉ कर लेता हूँ जो 50% ड्यूटी साइकिल की क्लॉक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लॉक है, फिफ्टी परसेंट ड्यूटी साइकिल के साथ है, और ये हम लोगों ने इनेबल सिग्नल पे अप्लाई कर दी है। लैच किस पे ऑपरेट होती है, लैच हमारे पास लेवल ट्रिगर्ड होती है। यहाँ पे हमारे पास हाई लेवल है और लो लेवल है। ठीक है, और हम लोग इसके साथ ये हम लोगों ने कह दिया ये इनेबल सिग्नल है हमारे पास, या हम लोगों ने इसको कह दिया कि हम लोग क्लॉक का सिग्नल अप्लाई कर दिया है बेसिकली। और डी की वैल्यू हम लोग कुछ इस तरीके से बना लेते हैं कि डी की वैल्यू हम लोगों के पास ये बेसिकली इनपुट है हमारे पास डी की। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो डी कुछ इस किस्म का हमारे पास सिग्नल बन रहा है। तो ये अगर मैंने इनपुट दे दी डी की, अब देखते हैं कि ये क्या काम करेगा। सबसे पहले ये हमारे पास हाई लेवल पे ऑपरेट हो रही है डी लैच, एक्टिव हाई है, तो ये हमारे पास हाई लेवल आ रहा है, इस पे काम करेगा। ये फिर हाई लेवल आ रहा है, इस पे काम करेगा। हाई लेवल आ रहा है, उस पे काम करेगा। ठीक है, लो लेवल पे देखेंगे क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ई इनेबल की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 आ रही है। ठीक है, इस पूरे टाइम इंटरवल के अंदर। और हमारे पास यहाँ पे आके देखें तो यहाँ से मैं अपनी आउटपुट जो है क्यू को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेसिकली उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्यू हमारे पास क्या आएगा, जब भी हमारे पास राइजिंग है जा रही है, तो हमारे पास क्या आ रहा था, अगर ट्रुथ टेबल आपको याद हो, इनेबल सिग्नल उसके साथ हमारे पास डी इनपुट आ रही थी और आउटपुट हमारे पास क्यू
एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट थी। तो 0 पे आपकी आउटपुट डिपेंडेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये आपका मेमरी एक्ट कर रहा था। 1 इनेबल सिग्नल जब कर देते हैं और डी की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ रही थी, 0 आ रही थी। और जब हम लोग 0 कर देते हैं, सॉरी, जब इनेबल पे भी हम लोग क्या रख लेते हैं, 1 रख देते हैं और डी की वैल्यू भी 1 रख देते हैं, आउटपुट हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, इस पॉइंट पे इनेबल की वैल्यू हमारे पास 1 है कंप्लीट इस टाइम के लिए। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, बेसिकली 1 हमारे पास अवेलेबल हो। उसके बाद देखें डी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज होके 0 हो रही है। हमारे पास आउटपुट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद दोबारा डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। कोई इशू यहाँ तक। इसके बाद देखें यहाँ पे इनेबल सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, है 0 होगी। ये क्या एक्ट करेगा, जब इसके पास 0 होती है तो ये क्या एक्ट करता है, मेमोरी एक्ट करता है। मेमोरी से क्या मुराद है, 0 है, प्रीवियस वैल्यू देखेगा क्या है, यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई। इस कंप्लीट जितनी देर के लिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या रही है, 0 रही है, आउटपुट हमारी क्या रहेगी, सेव रहेगी, एज अ मेमोरी एक्ट कर रही, ठीक है। तो आउटपुट हमें क्या मिल रही होगी, 1 मिल रही होगी। उसके बाद हम जाके देखें, यहाँ पे इसका लेवल चेंज होके क्या हो गया, 1 हो गया, हाई लेवल हो गया। यहाँ पे डी की वैल्यू देखें हमें क्या मिल रही है, आउट 1 मिल रही है, तो ये 1 ही मिलेगा हमें। उसके बाद देखें यहाँ पे क्या हो गया, 0। जिस इंटरवल पे 0 हुआ है यहाँ पे हमारी आउटपुट भी 0 हो जाएगी, और दोबारा से क्या हो गया, 1 1 हो जाएगी, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे आके देखते हैं इनेबल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। इनेबल की वैल्यू 0 होता है तो ये मेमोरी एक्ट करता है, हमें पहले से पता है। और मेमोरी में देखें प्रीवियस आउटपुट हमारे पास क्या है, 0 है। तो पूरे टाइम इंटरवल पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें, यहाँ पे हमारे पास इनेबल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। इनेबल की वैल्यू 1 है और यहाँ पे डी की वैल्यू भी चेंज होकर 1 हो गई है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये एज अ मेमोरी एक्ट करेगा, आगे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ रही होगी ये चीज। और इसका क्यूब कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, क्यूब कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये जो आउटपुट हमारे पास जनरेट हो रही थी, सिंपली इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 हो रहा है और जहाँ पे 0 है वहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से क्या हो रही है, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये ऑपरेटिंग जो हमारे पास है, ये 0 वाला ऑपरेशन, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, एज अ मेमोरी एक्ट कर। तो 0 पे हम लोग जाके देखें तो यहाँ पे टाइम इंटरवल में ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये एज अ मेमोरी एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, एज अ मेमोरी एक्ट। तो ये आपको फुली समझ आ रही होगी। तो अब हम लोग क्विज की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस लेक्चर में अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।